विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। कोरोना वैश्विक महामारी से अब जो है लड़ाई खातिर हथियार आ गया है, वह हथियार के नाम है वैक्सीन, जो कल से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम शुरू हुई। हमारे साथ यह मामला में बात करे का हमारे साथ हैं सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी। उनसे हम जानी थे कि आखिर यह वैक्सीन कितनी आई है, कहाँ लागी, कैसा लागी, के का पहले लागी। सर, ये जो वैक्सीन आई है कितनी संख्या पहली चरण में हमको मिली है और पहले किसको लगाई जाएगी? देखिए, पहले शुरुआत जैसा कि सबको पता है कि 16 तारीख से 21 तारीख तक प्रथम फेज़ में 2 दिन जो नॉर्मल जो वैक्सीनेशन के दिन रहते हैं उस दिन केवल नहीं होंगे और बाकी से इस दिनों में हम करेंगे। तो 2 केंद्र अभी प्राथमिक जो हमारे लिए हैं, एक जिला अस्पताल का है जो कि हमने GNM सेंटर जो नया बन रहा था उसमें हम करेंगे। दूसरा सिमरिया में CSC में किया है। तो 400 और 400 मतलब 800 लोगों के लिए प्रथम खेप का है। और इसमें इस तरह से रहेगा कि जो प्रारंभिक जो टीका कल लगेगा उनको फिर 28 दिनों के बाद दोबारा टीका लगना है, ठीक है, 28 दिनों के बाद। और 42 दिनों का मतलब 28 दिन और फिर 14 दिन, 42 दिनों के बाद एंटीबॉडी डेवलप होने की बात इसमें जो कही गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये है, शुरुआती हमारी तैयारी है और इसमें जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन्ड है। उसमें जो उपकरण चाहिए, डीप फ्रीजर, बाकी चीज़ें जो हमको वो भी मिल चुके हैं। वैक्सीन भी हमारे पास आ चुके हैं और जो चिन्हित हमारे यहाँ 6400 हैं स्वास्थ्य कर्मी और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स और बाकी जो उसमें पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी को मिला करके। तो ये इनको हम इनके लिए हमें अभी मिले हैं। प्रथम पेज में चूँकि 800 का ही है और जहाँ सर्वाधिक जो मेडिकल ऑक्यूपेशन से जुड़े लोग थे प्रॉपर सीधी में, सिमरिया में, तो इसलिए शुरुआती ये 2 केंद्र हैं। फिर 21 के बाद जो अगले सप्ताह में शुरू होगा तो उसके लिए हम लोग करेंगे वैक्सीनेशन। सर, जैसे आपने बताया कि पहले चरण में लगभग 800 लोगों को ये वैक्सीनेशन का दिया जाएगा। एक बार पहले डोज जो है 28 दिन, उसके बाद जो है 14 दिन बाद जो है एंटीबॉडीज़ बनी। सर, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी बनी है। एक आध जो है अखबारों में और ऐसा मीडिया के माध्यम से आया कि ये वैक्सीन का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, मतलब लोग डर रहे हैं लगवाने के लिए। तो उसके लिए क्या आपकी रणनीति? नहीं, देखिए, शुरुआत में तो होती है कई बार जो संशय की स्थिति रहती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जैसे अभी सीनियर डॉक्टर्स भी कुछ लोग वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो खुद पहले आकर के लेंगे, वैक्सीन लेंगे। तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ भी हो रही हैं। और इसमें वैक्सीन का कुछ जो शुरुआती हो सकता है कि ओकेजनली, जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे थे कि किसी के साथ कोई छोटी मोटी जो रिएक्शंस होते हैं वो अन्य जो मेडिसिन के साथ भी जिनकी सेंसिटिविटी होती है तो कई बार होता है। तो उसके लिए अलग से उनको जो किट दिया गया है और वैक्सीन लेने के आधा घंटे तक वो ऑब्जर्वेशन में जो हमारे जो भी इसके जो रहेंगे, जिनको वैक्सीन दिया जाएंगे वो रहेंगे, उस पर निगरानी रहेगी, उनको देखेंगे, फिर वो जाएंगे। क्योंकि इस तरह का बहुत दुष्प्रभाव की कोई बात नहीं है। और जो इसमें जो शुरुआती तैयारी हम उनको कैसे वो हमारी निगाह में भी रहें और हम उनकी मदद भी करें, उसके लिए अलग से फ़ोन नंबर भी, किसी को ज़रूरत हो तो वो हमें इस संपर्क करेंगे। और उन केंद्रों पे जो बाकी व्यवस्थाएं भी रहेंगी, एक डॉक्टर रहेंगे जिनकी निगरानी में ये होगा। क्योंकि शुरू में हो रहा है तो नेचुरली लोगों को होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। और काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं जो इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों में भी जो विश्वास दिलाने की बात है वो कर रहे हैं। सर, इसको लेकर एक कभी बात आ रही थी, कल हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि क्या जिनको वैक्सीन लगेगी उनको रखा जाएगा, उनको निगरानी के लिए क्या 1 आध 2 दिन 3 दिन ऐसे कुछ क्या योजना बनाई गई है? नहीं, अब अभी जो ये है, चूँकि हेल्थ स्टाफ ही हैं जो कि अमूमन हम ये मानते हैं कि सर्वाधिक जो इन चीज़ों से जो भिज्ञ रहते हैं, जो परिचित रहते हैं, वो हेल्थ स्टाफ हैं। तो उनको ये है कि जो पूरा इस समय तक मतलब 42 दिन 6 हफ्ता वो अपने आप को जो कोविड के जो प्रोटोकॉल अभी तक करते आए हैं वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क का, बाकी चीज़ें भी। क्योंकि वैक्सीन यदि लग गया तो ये नहीं ज़रूरी है कि 7 दिन बाद भी कोई यदि इस तरह से इन्फेक्शन होता तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एंटीबॉडी जो डेवलप होगा 42 दिनों के बाद, तो हमें इन चीज़ों से इसलिए भी बचना है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है कि वो इस तरह से ना सोच लें कि आज मुझे वैक्सीन लग गया कल मुझे नहीं होगा। क्योंकि वो चीज़ें, रेसिस्टेंस पावर जो हमारा बढ़ेगा वो 42 दिन का बता रहे हैं कि 42 दिनों के बाद का। तो ये है, ये प्रिकॉशन उनको रखना है, अलग से आइसोलेशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सर, मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी कहे कि संजीवनी है और गृह मंत्री जी के द्वारा अमृत कहा गया है इसको, तो क्या अमृत और संजीवनी पहुंच पाएगी? आपको क्या लग रहा है, कितने आसान्वित है इससे? देखिए, हम तो बहुत ही आसान्वित हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हम लोगों ने देखी मार्च के बाद और जो इनका विकराल रूप था, जब हम उससे बच के निकल के आए हैं काफ़ी कुछ, और ये लोगों को प्राणदायक ही है। यदि ये जो हमारे वैक्सीन है तो एक हमें शरीर को एंटीबॉडी डेवलप होता है, हमको प्रतिरोधक क्षमता हमारी विकसित हो जाएगी, तो एक जानलेवा बीमारी से बचने की ये रहेगी। जैसा कि आपको पता है, शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स को करना है, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को होना है, उसके बाद जो 55 साल से ऊपर के हैं या जो जिनके पास कोमॉर्बिडिटी है या ऐसे लोगों को प्राथमिकता से करेंगे। फ्रंट लाइन वर्कर में जब पुलिस के जवान या प्रशासनिक अधिकारी, इन सबको भी अगले फेज में होना है हेल्थ के बाद, चूँकि हेल्थ शुरुआती उनसे सीधा जुड़ा है, तो इसलिए ये लिया गया कि उनके पास लोग भी पहुंचते हैं, हर तरह के लोग पहुंचते हैं, तो उनको किया। और ये बेशक ये अमृत ही है, चूँकि एक डर के माहौल में रह रहे थे, तो अब हमें ये तो लगेगा कि नहीं, हमने वैक्सीन ली है और खुद का भी हमारा हिम्मत विश्वास जो है ऊपर रहेगा। सर, अब ये मैं पूछना चाहूँगा कि सर, ये पहली वैक्सीन का पहला डोज किस व्यक्ति को दिया जा रहा है सीधी? अब ये तो कल सुबह 9 बजे बता पाएंगे, और आप आमंत्रित हैं, बिल्कुल आएँ और बिल्कुल देखें हमारी व्यवस्था में। निश्चित तौर पर सीधी माँ या कोरोना वैक्सीन के कल से डोज शुरू हो जी, और वो माँ लेके सीधी कलेक्टर साहब के द्वारा यह कहा गया कि हम बहुत आसान्वित हैं कि अब लोग जो है खुले में हवा में सांस ले पे ही, और कहीं ना कहीं जो ये कोरोना की वजह से लोगों की ज़िंदगी में बेहद बड़ा प्रभाव पड़ा है, वो प्रभाव अब उनसे दूर हुए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।